हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डिस्कशन करने वाला हूं। जो भी केजीएमयू के कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम दिया है और वो अपनी काउंसलिंग जो है वो करवाना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक पॉइंट इसमें से मिस मत करना, क्योंकि मैं कंप्लीट डिटेल्स आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना, ठीक है। और अब अगर आपको और भी कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं कोशिश करूंगा शाम को लाइव आने की, तो आपका जो डाउट है उस टाइम पे मैं क्लियर कर दूंगा। ओके, अब देखो, ऐसा है कि आपका जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग ही आपको जाना है, क्योंकि मैंने एक चैनल पर देखा, उन्होंने ये वीडियो डाल रखी है कि मेडिकल बोर्ड की जो कमेटी है वो अभी गठित हुई है, तो जो है कि काउंसलिंग लेट हो जाएगी या फिर पोस्टपोन हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा कोई भी डाउट अपने मन में मत रखना कि 27 तारीख को जो है वो काउंसलिंग नहीं होने वाली है। ये मैं आपको क्लियर कट कर दूं कि 27 तारीख को ही काउंसलिंग होगी, क्योंकि मैंने एक चैनल देखा है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये गलत बात है कि आप किसी को गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपकी काउंसलिंग जो है पोस्टपोन हो रही है। मैं आपको सारी डिटेल्स पॉइंट वाइज बताऊंगा, तब आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। अब देखो, ये जो नोटिस है, ये यहां पर ऊपर इसमें डेट लिखी हुई है 22/12/2021, यानी कि 22 दिसंबर 2021 को ये नोटिस आ गया था। इसमें लिखा है द कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन इन बीएससी नर्सिंग कोर्स हेल्ड ऑन 19 दिसंबर 2021 एंड रिजल्ट ऑफ विच डिक्लेयर्ड ऑन 22 दिसंबर 2021 हैविंग ऑब्टेन्ड रैंक फ्रॉम 1 to 400 एंड बिलोंगिंग ST, freedom fighter, ex-army servicemen, physically handicapped, EWS candidates of all and are hereby informed that first counseling will be held on 27 December 2021 as notified earlier from 9 a.m. At the second floor of कलाम सेंटर ऑफ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यूपी लखनऊ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्लियर कट इन्होंने लिखा है कि जिन बच्चों ने भी केजीएमयू का बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम दिया था, जो आपका 19 तारीख को हुआ था और जिसका रिजल्ट जो है 22 तारीख को आ गया था, और 22 तारीख को रिजल्ट आने के बाद ही तुरंत बाद ही ये नोटिस पब्लिश किया गया था वेबसाइट पे। तो इसमें ये लिखा है कि जिनकी भी रिजल्ट में, मतलब जो भी आपका रिजल्ट आया, तो जिन बच्चों की रैंक 1 से 400 है, उनको तो सभी को जाना है काउंसलिंग कराने के लिए 27 तारीख को लखनऊ कलाम सेंटर पे, ठीक है। जो केजीएमयू में कलाम सेंटर है वहां पर आपको जाना है काउंसलिंग के लिए। 1 से 400 रैंक वाले सभी लोग जाएंगे, और उसके अलावा जितने बच गए हैं, मतलब 400 से ऊपर वाले जितने भी हैं, उसमें कौन कौन जाएगा? जो एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, फ्रीडम फाइटर कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, एक्स आर्मी सर्विसमैन को बिलोंग करते हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ये सभी बच्चे वहां काउंसलिंग के लिए जाएंगे। क्लियर हो गया? अब भी अगर कोई डाउट रह जाएगा तो मुझसे पूछ लेना। फर्स्ट से 400 यानी कि 1 से 400 जिसकी भी रैंक है वो सारे बच्चे जाएंगे, यानी कि पहले शुरुआत के जो रैंक जिनकी आई है 400 तक रैंक आई है, वो 400 के 400 बच्चे जाएंगे ही जाएंगे काउंसलिंग करवाने। उसके बाद 400 के ऊपर जिसकी भी रैंक हो, लेकिन उसमें कौन कौन जाएगा? एसटी कैटेगरी, फ्रीडम फाइटर वाले, एक्स आर्मी वाले, फिजिकली हैंडीकैप्ड और ईडब्ल्यूएस कोटा वाले कैंडिडेट्स जाएंगे। मतलब 400 से जिसकी ऊपर रैंक है, और अगर वो इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब बच्चे पूछेंगे कि अगर हमारी एससी कैटेगरी है, तो देखो एससी कैटेगरी के में यहां पर मेंशन नहीं करा है, लेकिन मैं उनसे भी बोलूंगा कि एससी कैटेगरी वाले भी चले जाएं, ठीक है। अब इन्होंने पता नहीं क्यों मेंशन नहीं करा है, तो वो भी जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपकी ठीक ठाक रैंक है और आपको सीट मिल सकती है, तो आप भी चले जाना, जो कि एससी कैटेगरी वाले हैं। बाकी जिनके बारे में यहाँ पर लिखा है वो तो जाएंगे ही जाएंगे जिनकी 400 से ऊपर रैंक है, ठीक है। तो ये जाना है आपको 27 दिसंबर को सुबह 9 बजे आपको वहां पर रिपोर्ट करना है। मतलब 9 बजे से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी और शाम तक आपकी चलेगी 3 या 4 बजे तक। तो उसके बीच में ही पहुंच जाना है आपको। मतलब 11-12 बजे तक आप मान के चलो कि आपको पहुंचना ही पहुंचना है, उससे ज्यादा लेट बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। क्योंकि कोई भी अगर गलती होती है, कोई चीज को रेक्टिफाई अगर करना होगा, किसी चीज को चेंज करना होगा, तो उसके लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 11 से 12 बजे तक आपको पहुंचना ही पहुंचना है कलाम सेंटर लखनऊ पे, ठीक है। ये समझ आ गई? और ये कहां पर है आपका कलाम सेंटर? ये कलाम सेंटर के 2nd फ्लोर पे जाना है आपको, जो कि केजीएमयू के अंदर ही बना है। केजीएमयू में आप कहीं भी पूछ लोगे कि भाई केजीएमयू का कलाम सेंटर का है, तो वहां चले जाना। उसके 2nd फ्लोर पे आपको पता लग जाएगा कि वहां पे काउंसलिंग का प्रोसेस चल रहा है, वहां पर आपको पहुंच जाना है, ठीक है। 9 बजे से आपका स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप 11 बजे पहुंचो, 12 बजे पहुंचो, उससे ज्यादा लेट मत करना, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। अब देखो, दे आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट देमसेल्फ इन पर्सन विद द फॉलोइंग। अब जो बच्चे वहां जाएंगे उनको ये सारी चीजें लेकर जानी है, वो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं। उससे पहले मैं आपको एक वो वाला नोटिस दिखाना चाहूंगा
जो मेडिकल बोर्ड वाला है, वैसे वो आप लोगों के लिए नहीं है, वो वहां के जो मतलब एम्प्लॉयज हैं, जो कि वहां के डॉक्टर्स हैं, जो चेकअप वगैरह करेंगे, ये उनके लिए नोटिस था। लेकिन कुछ जो चैनल्स है वो ये बता रहे हैं कि बच्चों के लिए नोटिस है, इससे क्या होगा कि काउंसलिंग जो है वो पोस्टपोन हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो ये है वो वाला नोटिस, मैं आपको दिखा देता हूं। ये है वो वाला नोटिस, ऑफिस ऑफ द डीन फैकल्टी ऑफ नर्सिंग KGMU लखनऊ। इसमें क्या लिखा है, आई हैव बीन डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू that a medical board consisting of the following members is hereby constituted to examine the physically handicapped candidate of BSc Nursing Counseling 2021। मतलब ये जो कमेटी बनाई गई है, बोर्ड ऑफ मेंबर बनाया गया है, ये उनके लिए बनाया गया है क्योंकि जो भी फिजिकली हैंडीकेप वहां पर आएंगे, जो कैंडिडेट्स हैं PH कोटा को बिलोंग करते हैं, तो ये चेक करने के लिए आएंगे कि भाई इन्होंने सर्टिफिकेट तो बनवा रखा है, लेकिन इनकी जो मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड होने का क्राइटेरिया है वो हमारे क्राइटेरिया से मैच करता है या नहीं करता है, वो ये सारी चीजें चेक करने आएंगे। ठीक है, तो उसके लिए इन सभी को ये लेटर फॉरवर्ड किया गया। ये जो लिखा है चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट यानी कि CMS हो गया, और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी, ये सबके नाम लिखे हुए हैं। इस नोटिस से आपका कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये नोटिस अपने दिमाग से निकाल दो। और ये नोटिस देखो कब इन्होंने रिलीज करा था, 23/12/2021 को। ठीक है, और कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि भाई ये तो नोटिस अभी यही आया है कि अभी तो भाई इनकी जो है बोर्ड ऑफ मेंबर्स ही गठित नहीं हो पाया है, काउंसलिंग कहां से करवाएंगे। वो आपकी टेंशन नहीं है, ये सिर्फ PH कैंडिडेट्स के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं है। ध्यान से सुन लो आप लोग। ठीक है, और जिसने भी ऐसी वीडियो बनाई है उनको भी प्लीज जाकर आप बता देना कि भाई काउंसलिंग ऑन टाइम हो गया। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई यहाँ बोर्ड की मीटिंग गठित नहीं हुई है तो इसलिए जो है हम काउंसलिंग लेट करवा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सभी लोग जो यहाँ पर लिखे हैं जिनके नाम, ये लोग भी 27 तारीख को मौजूद होंगे वहां पर आपका चेकअप करने के लिए, जो PH कोटा को बिलोंग करते हैं। आ गई बात समझ में? तो ये मेरे को क्लियर करना था क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में जो है डाउट है। अब कैसे डिमांड ड्राफ्ट करना है, कैसे डिमांड ड्राफ्ट, कौन सा वाला DD लेकर जाना है, कितने रुपए का लेकर जाना है, वो सारी डिटेल में बताने वाला हूं। वीडियो को एंड तक देखो। ठीक है, अब यहां देखो, यहां पर लिखा है कि दे आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट देमसेल्व्स इन पर्सन विद द फॉलोइंग, यानी कि जो कैंडिडेट्स वहां काउंसलिंग के लिए जाएंगे 27 तारीख को कलाम सेंटर लखनऊ में, तो उनको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। ऑल द सर्टिफिकेट, वैसे मैं डॉक्यूमेंट्स की पूरी लिस्ट लेकर आया हूं, वो उससे मैच करना अपने डॉक्यूमेंट्स। यहां तो जो लिखा है वो लिखा है, इसमें लिखा है कि ऑल द सर्टिफिकेट्स ऑफ एग्जामिनेशन पास्ड इन ओरिजिनल अलॉन्ग विद द कास्ट सर्टिफिकेट, फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एक्स आर्मी सर्विसमैन सर्टिफिकेट, फिजिकली हैंडीकैप्ड, EWS कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ दे बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी। ठीक है, ये सब मैं आपको बता दूंगा, अभी लिस्ट दूंगा मैं, उससे आप अपना मैच कर लेना। अब बोर्ड विल बी एग्जामिनिंग फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स, ये वही बोर्ड की बात हो रही है जो बोर्ड ऑफ मतलब मेंबर्स हैं, जो कि जिसका मैंने अभी नोटिस दिखाया था, वो एग्जामिन करेंगे PH वाले कैंडिडेट्स को, यानी कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं। Candidate belonging to OBC category will come with their caste certificate of current year issued by competent authority issued on or after March 1, 2021। ठीक है, तो OBC कैटेगरी वाले ध्यान रखना, जो भी OBC कैटेगरी का सर्टिफिकेट लेके जा रहे हैं वो 1 मार्च 2021 के बाद का ही होना चाहिए, उससे पहले का नहीं होना चाहिए। आगे बात समझ में? फिर लिखा है कि 1 सेट फोटोकॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड विद फोटोग्राफ्स। तो इसको क्या करना है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उनके साथ क्या लेके जानी है, आपको सबकी एक फोटोकॉपी लेके जानी है। ठीक है, लेकिन मैं आपसे बोलूंगा कि आपको जो है 2 फोटोकॉपी लेकर जानी चाहिए इसके साथ। ठीक है, और फिर उसके बाद लिखा है 3rd पॉइंट, अ नॉन रिफंडेबल फी ऑफ ₹300 इन द फॉर्म ऑफ बैंक ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ फाइनेंस ऑफिसर KGMU पेएबल एट लखनऊ। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो भी आपकी मतलब ये जो 300 रुपए, ये 300 रुपए क्या है, काउंसलिंग की फीस है जो आपको डिमांड ड्राफ्ट की फॉर्म में लेकर जाना है। ठीक है, अब वो कैसे लेके जाना होगा, देखो जैसे कि आज तो आपका संडे हो गया। ठीक है, तो आपको क्या है, अगर आप आज तो नहीं बनवा सकते, लेकिन कल आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक DD बनवाना पड़ेगा। ये DD जो है आप किसी भी बैंक में जाकर बनवा सकते हो। सपोज अगर आप लखनऊ पहुंच गए तो लखनऊ में आप मॉर्निंग में जो है 10 बजे के आसपास ये DD बनवा सकते हो, और ये DD बनवाने के बाद जो है ये आपको वहां पर सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो जो डिमांड ड्राफ्ट बनेगा उसका जो मतलब अमाउंट होगा वो होगा आपका 300 रुपये, और उसके कुछ चार्जेस वगैरह लगते हैं, जैसे 20-25 रुपये चार्जेस वगैरह लगते हैं वो बनवाने के लिए, वो आपको बैंक को पे करने पड़ते हैं। तो 300 रुपये के अमाउंट का जो है वो आपका डिमांड ड्राफ्ट बनेगा यहाँ पर। और किसके नाम पर बनेगा वो आपको ध्यान रखना, यहाँ पर लिखा है फाइनेंस ऑफिसर KGMU। ठीक है, तो इसमें एक डिमांड ड्राफ्ट में ऑप्शन होता है कि पेएबल टू, यानी कि जिसको पे करना है, तो वहां पर जो नाम आएगा वो आएगा फाइनेंस ऑफिसर KGMU, और पेएबल एट यानी कि कहां पर पे करना है तो उस जगह पर आ जाएगा लखनऊ। तो ये चीज ध्यान रखना कि किसको पे करना है, फाइनेंस ऑफिसर KGMU को करना है, और कहां पर करना है, लखनऊ में करना है। तो वो डिटेल आप फिल कर देना और उनको अमाउंट पे कर देना, वो आपको जो है बैंक वाले DD बना कर दे देंगे, और ये DD आपको काउंसलिंग के टाइम पर वहां लेकर जाना पड़ेगा अपने साथ। ठीक है,
तो ये डिमांड ड्राफ्ट जो है 300 रुपये का लेके जाओगे। उसके बाद लिखा है कि आ सेपरेट बैंक ड्राफ्ट ऑफ ₹5,000 इन फेवर ऑफ फाइनेंस ऑफिसर KGMU पेएबल एट लखनऊ शैल हैव टू बी डिपॉजिटेड बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग ऑन अलॉटमेंट ऑफ सीट। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 5,000 वाला DD है ये अभी आपको नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है? क्योंकि जब तक आपको वहां से सीट अलॉट होगी नहीं, जब आपकी काउंसलिंग वहां पर होगी, तो काउंसलिंग के दौरान क्या होगा, अगर आपको सीट मिल जाती है तो सीट मिलने के बाद जो है वो आपको थोड़ा टाइम देंगे और बोलेंगे कि आप जाके बैंक जाओ और अपना 5,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनाकर ले आओ। ठीक है, तो इसके लिए मेरी ये टिप रहेगी, आपको एडवाइस ये रहेगी कि आप जो है अपने साथ 5,000 रुपीज या तो कैश कैरी कर सकते हैं या फिर जो है अपने बैंक अकाउंट में रखें, ताकि जैसी आपको सीट मिलती है आप अपने बैंक अकाउंट से मतलब ATM यूज करके, ATM कार्ड को यूज करके या क्रेडिट कार्ड को यूज करके जो है 5,000 रुपए निकाले। 5,000 रुपए निकालने के बाद उसको किसी भी आसपास का जो भी बैंक होगा वहां से डिमांड ड्राफ्ट बनवा लें, क्योंकि वो सारी डिटेल आपको बता देंगे कि आप इस बैंक में चले जाइए, तो उस बैंक में आप चले जाना, वहां से 5,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनवा लेना उनके नाम पे। ठीक है, किसके नाम पे बनेगा? ये फाइनेंस ऑफिसर KGMU। ठीक है, ये भी सेम उसी नाम पर बनना है और नीचे आ जाएगा पेएबल एट लखनऊ। ठीक है, तो ये समझ आ गया। ये तभी बनवाना है जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी। सीट अलॉट होने के बाद ये वाला डिमांड ड्राफ्ट आपको वहां जमा करना होगा। और ये डिमांड ड्राफ्ट जो है 5,000 रुपए का, ये आपकी सिक्योरिटी फीस होगी। किस तरीके की होगी सिक्योरिटी फीस? कि अगर मान लो आपको सीट मिल गई, ठीक है, और सीट मिलने के बाद आप अगर सीट छोड़ देते हो, तो सीट छोड़ने के बाद क्या होगा, ये 5,000 रुपए यूनिवर्सिटी जो वो क्या करेगी, आपसे जब्त कर लेगी। ठीक है, तो यानी कि यूनिवर्सिटी का टाइम खराब ना हो, यानी कि अगर आपने सीट ले ली और बाद में आपका मन बदल गया कि आप सीट छोड़ना चाहते हो, तो आपको एज अ पेनाल्टी ये पे करना पड़ेगा 5,000 रुपए। ठीक है, सीट छोड़ोगे तो ये 5,000 रुपए जब्त हो जाएंगे, ये आपको वापस नहीं मिलेंगे। और अगर काउंसलिंग करा ली, सीट मिल चुकी है, आप फिर वहां पर जाके अपना एडमिशन करा लेते हो। एडमिशन कराने के बाद ये जो 5,000 रुपए हैं ये आपके फीस में एडजस्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये एक तरीके का सिक्योरिटी अमाउंट है जो आपसे तब लिया जाएगा जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी। आगे बात समझ में? तो ये इस तरीके का डिमांड ड्राफ्ट का प्रोसीजर है। आज तो नहीं बन पाएगा क्योंकि आज जो है संडे है, तो कल जो है वो आपका डिमांड ड्राफ्ट आराम से बन जाएगा। कल मॉर्निंग में आप बनवा सकते हो, आधे घंटे का काम है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा काम नहीं है। लेकिन जिसको भी जो लोग जो है काउंसलिंग के लिए दूर से जा रहे हैं, वो अभी ही आज ही निकल जाएं, ताकि जो वो है कि टाइम से पहुंच जाए वहां पर। ठीक है, और रात में आप वहां पर स्टे कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप मॉर्निंग में निकल रहे हो। अगर मॉर्निंग में निकल रहे हो, जैसे सपोज अगर आप कानपुर से हो, तब तो ठीक है कि 2 या 3 घंटे का रास्ता है, तो आप अर्ली मॉर्निंग निकल गए। लेकिन जो थोड़ा और दूर के, जिनको 250 या 300 किलोमीटर से आना है, वो या तो रात तक निकल जाए या फिर आज दोपहर तक निकल जाए। ठीक है, टाइम से पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आपकी काउंसलिंग वहां कैंसिल हो जाएगी। सिर्फ एक ही दिन का यहाँ पर टाइम दिया गया। अब जो बाकी कैंडिडेट्स होंगे, यानी कि 1 से 400 रैंक तक के बुलाए हैं, अब उसके बाद के कैंडिडेट्स का क्या होगा, वो ये होगा कि अगर आपकी सीट्स वहां पर मतलब जो सीट्स हैं वो बच जाती हैं काउंसलिंग के बाद, मतलब कुछ सीट्स जो है वो वैकेंट रह गई, तो फिर जो है नेक्स्ट बैच को बुलाया जाएगा। हो सकता है कि 600 रैंक तक वालों को बुलाया जाए। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है, फिर ये इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको बता ही दिए, 300, 5,000, 5,000 वाला। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं कि जो भी DD वगैरह जमा होना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ अच्छे से आ गई होंगी। तो काउंसलिंग जो है वो 27 तारीख को ही होगी और आपको अपनी सारी प्रिपरेशन कर लेनी है। डॉक्यूमेंट्स के बारे में एक बार मैं बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लेके जाने हैं? डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, एक तो क्लास 10 की मार्कशीट ओरिजिनल, ठीक है, एक सबकी ओरिजिनल कॉपी लेके जानी है और उनकी 2-2 फोटो कॉपी आपको साथ में लेकर जानी है। आगे बस समझ में, सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल फॉर्म में प्लस उनकी 2-2 कॉपी लेकर जाना। उसमें भले ही एक लिखा है लेकिन आप 2 लेकर जाना। तो क्लास 10 की मार्कशीट लेके जाओगे, क्लास 10 का पासिंग सर्टिफिकेट लेके जाओगे, क्लास 12 का मार्कशीट लेके जाओगे, क्लास 12 का पासिंग सर्टिफिकेट लेके जाओगे, डोमिसाइल लेके जाओगे अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो। आगे बात समझे, डोमिसाइल तब लेके जाना है अगर आप यूपी से हो। फिर नेक्स्ट है कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी कि सपोज अगर आप OBC से हो, SC से हो, ST से हो, EWS से हो, एक्स आर्मी सर्विसमैन हो, फिजिकली हैंडीकैप्ड कोटा है आपका, फ्रीडम फाइटर कोटा है या NCC कोटा है, यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स वाला कोटा जो है, जो भी आपने कोटा फिल करा था, जो भी आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा, वो वाला कोटे का जो सर्टिफिकेट है वो आपको लेकर जाना पड़ेगा। और OBC के लिए मैंने बता दिया कि OBC का सर्टिफिकेट जो है 1 मार्च 2021 के बाद का ही होना चाहिए। ठीक है, 1 मार्च 2021 या फिर उसके बाद का ही बना होना चाहिए OBC सर्टिफिकेट। बाकी सर्टिफिकेट्स के लिए ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती, वो आपका पहले का भी बना होगा तब चलेगा। ठीक है, आधार कार्ड अपना ओरिजिनल वाला लेके जाना है, प्लस उसकी 2 कॉपी लेके जानी है, मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सबकी 2-2 कॉपी तो लेकर ही जानी है। 5 पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटो लेके जाना। ठीक है, 5 फोटो लेके जाना,
वहां पर 2 लिखा था, लेकिन मैं आपसे बोलूंगा कि 5 लेके जाओ, बच जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको ज्यादा लेकर जाना है। तो 5 जो है पासपोर्ट साइज कलर फोटो लेके जाना, जो कि आपके एडमिट कार्ड पे प्रिंट हो, वही वाला लेकर जाना, ठीक है। अब अगर वो नहीं मिल पाते तो आप दूसरा लेके जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपको प्रेफर यही करूंगा कि जो आपके एडमिट कार्ड में फोटो लगा हुआ है आपका, वही वाले जो है 5 पासपोर्ट साइज कलर फोटो लेकर जाना। फिर नेक्स्ट हमारा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ये इन्होंने अपने उसमें तो लिखा नहीं है इंस्ट्रक्शन में, लेकिन ये मांगेंगे जरूर वहां पे। अब अगर ये देखो, आज तो हो सकता है कि मतलब ना बन पाए, हॉस्पिटल वगैरह बंद होंगे, तो अगर आज आपको ये नहीं मिल पाता है तो कोई बात नहीं, आप जब वहां कल केजीएमयू जाओगे तो ये वहां पर बनवा लेना, जब अगर वो बोलेंगे, ठीक है। तो ये उनके बोलने पर बनवा लेना, अगर वो मांगते हैं तो आपको वहीं केजीएमयू हॉस्पिटल से ये बन जाएगा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ठीक है। और कोई अगर आज बनवा सकता है तो वो बनवा ले, ज्यादा अच्छा रहेगा। 150-200 रुपए इसकी फीस जाती है, ठीक है। तो ये भी अपने पास आप बनवा कर रख सकते हो। फिर नेक्स्ट आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना अपना, ठीक है, जो आपका ओरिजिनल वाला था वो वाला लेके जाना। और उसके बाद रैंक कार्ड फ्रॉम रिजल्ट, यानी कि जब आपने रिजल्ट डाउनलोड करा था तो उसमें आपकी रैंक लिखी थी, मार्क्स लिखे थे, उसका प्रिंट आउट लेके जाना है, उस वाले पेज का। डिमांड ड्राफ्ट मैंने बता दिया 300 रुपए का, आज नहीं बन पाएगा, कल मॉर्निंग में बनवा लेना आप लोग, 10 बजे 11 बजे जब भी आपको टाइम मिले। जब आप वहां कलाम सेंटर या केजीएमयू पहुंच जाओगे वहां पे, तो आसपास कोई भी बैंक होगा, वहां से आप ये 300 रुपए का बनवा लेना, जिसने अभी तक नहीं बनवाया है, ठीक है। और फिर मैंने हैशटैग करके लिख दिया कि 2 कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स विद देयर ओरिजिनल, ठीक है। जब डिमांड ड्राफ्ट बनवा लोगे उसकी भी 1 कॉपी अपने पास रख लेना। क्लियर हो गई इतनी बात? तो ये जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स लिखे थे यहाँ पर सबकी 2-2 कॉपी आपको करानी है और उनको सेल्फ अटेस्ट करना है। सेल्फ अटेस्ट का मतलब ये होता है कि डॉक्यूमेंट के नीचे जो छूटा हुआ पोर्शन होता है, मतलब जिस पर कुछ नहीं लिखा होगा, या पीछे लिख देना डॉक्यूमेंट के सेल्फ अटेस्टेड और नीचे अपने साइन कर देना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्स फॉर विच टाइम में बी गिवन आफ्टर डिक्लेरेशन। मतलब ये है कि अभी आपका सीट अलॉटमेंट कंफर्म नहीं हुआ है, तो ये मत सोचना कि आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेके जाना है, यानी कि टीसी लेके जानी है, सीसी लेके जानी है और माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके जाना है, ठीक है। इन सब के लिए आपको टाइम दिया जाएगा, यानी कि जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी फिर आपको बोला जाएगा कि आपके पास जो 1 हफ्ते का टाइम है या 10 दिन का टाइम है, तो जब आप ये ले आओगे तब आपका एडमिशन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और गैप सर्टिफिकेट एफिडेविट भी बनवाना पड़ सकता है, ठीक है। अभी तो इसमें कुछ नहीं लिखा है गैप सर्टिफिकेट के लिए। गैप सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि सपोज आपने प्रीवियस जो भी एजुकेशन ली है उसके बाद अगर आपने गैप लिया है वहां पर, मतलब किसी ने अगर 2020 में 12th करा, उसके बाद वो 1 साल मतलब सेल्फ स्टडी कर रहा था, घर पे था, उसने कोई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन नहीं करा, तो उसको 1 साल के लिए गैप सर्टिफिकेट एफिडेविट बनाना पड़ता है। ये आपकी तहसील से बन रहा है, इसकी अभी इतनी जरूरत नहीं होगी, ठीक है। जिसके पास होगा बहुत अच्छा है, जिसने नहीं बनवाया उनको टाइम दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने पहले से कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं करा है, ठीक है। तो ये गैप सर्टिफिकेट आपको बाद में चाहिए होगा, तो ये भी आप बाद में बनवा सकते हो। तो जो नीचे की 4 चीजें हैं ये आप बाद में अरेंज करोगे, लेकिन ये जो ऊपर की जितनी भी चीजें मैंने बता दी हैं, सारे डॉक्यूमेंट, इनका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, एक फाइल बना लेना, उन फाइल में ये डॉक्यूमेंट्स रखते जाना, उनकी 2-2 कॉपी रखते जाना, और उसके बाद जो है इनसे क्रॉस चेक कर लेना इस वाले स्क्रीनशॉट से, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीजें जो है अच्छे से क्लियर समझ आ गई हैं। कोई भी अब डाउट होगा तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं कोशिश करूंगा शाम को जो है लाइव आने की, यानी कि मतलब कोशिश करूंगा कि 7 बजे के आसपास हो सकता है मैं लाइव आ जाऊं, ठीक है। तो अगर मैं जब भी लाइव आऊंगा तो और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, मैंने उसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं वहां पर भी दे दूंगा, और आपको कोई डाउट होगा तो वहां पर भी मुझसे पूछ सकते हो, ओके। तो आई होप आपको ये वीडियो मतलब हेल्पफुल लगेगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जो भी केजीएमयू की काउंसलिंग करवाने जा रहे हैं, ठीक है। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।